हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें अपने अपने घरों में और ठंडी का मज़ा लेते रहें। देखो बहुत भयंकर सर्दी हो रही भैया। आज तो मन नहीं हो रहा नहावे को। दुकान से आ गए, अब 12 बज गए, सोच रहे नहा ले में। जी हमें छोड़ चलेगा ऐसे जी आए थे, हमें छोड़ बे। अब जी दुकान देखेंगे, हमें छोड़ चले से हम कपड़ा पड़ा धोए। देखो इतने सारे कपड़ा रखे, एक टब भरो कपड़न को अंदर रखे, कछु हम पहने हैंगे। सब कपड़ा धोए नहाए, जालो लेने पूरे घर में तो जालो लग गो भैया। सर्दी बहुत है आज तो, बिल्कुल मन नहीं कर रहा तो ब्लॉग व्लॉग बनावे को। देखो 12 बज रहा लेकिन धुआंधार बिल्कुल ऐसा कोहरा छाओ। बहुत सर्दी है, सर्दी पर वो भी तो जरूरी है कि अगर ना पड़े तो फिर पिसी इसी नहीं होता ही। पिसी इसी तो अपन लोगों को खाना ही है भैया। गेहूं गल्ला तो चाहिए ही पड़ा था। जब खेत में अच्छो नहीं हुआ तो फिर किसान बहुत महंगो बेचत। चले बाय। 3 बजे आ जाइए लोग आवे, ठीक है? ओके चलो जालो ले दे में, जालो लग गो टीनन में। देखो 1 2 4 दिन नहीं देख पासो, जालो लग जाते ही भयंकर टीन चढ़े दोस्तों। अब हमारे तय क्या करें, भगवान को दाव जो भी है सब बढ़िया है, अपनी मेहनत से तो कर रहे। जी हमारे दूसरे नंबर के जेठ हैंगे, इनको 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ तो दोस्तों पता है। बादन हमारे सत्या में इनको लड़का भैया को, सत्या में भतीजो बादन आ रहा हो तो गांव से। सो हम लोगों ने फ़ोन करो कि स्कूल खुल गए आ जाओ। सो आ रहा हो तो बादन भाई 12 बजे के लगभग आओ दुकान पे सी। तो सो हमने कहा तुम तो कह रहे थे कल आए, तो बोले हम आ जाइए। आ गए और पता है मोड़ा एकदम घुसपा दुकान में होता है। ऐसे एक मोहल्ला वाले को फोन आगा, बोले तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट होगा। अभी 2 साल पहले की बात है। सो हमने कहा ऐसी लग गई हो थोड़ी बहुत ड्रिंक व्रिंक करते जा वजह से 2 3 बार 1 2 बार और होगा तो ऐसे ही गाड़ी माड़ी टक्कर हो गई थी। सो हमने कि ऐसे ही होगा वो। सो जब वजह से हमने इनसे कही, हमने कि चलो भैया आ रहा है झांसी, मोहल्ला वाले ले आ रहे थे। हमने कहा भैया झांसी आ रहा है, उन्हें मेडिकल में भर्ती करवा दियो। तो दुकान पे ऐसे जी चले गए भर्ती करवावे। सो मोबाइल एक ही है तो हम लोगों के पास, तो मोबाइल लेके गए। सो हमारे पास फिर रहते मोबाइल नहीं है तो हमने कहा अब इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं। भैया ख़त्म हो गए थे। सो हमें पता नहीं चलो, हम दुकान पे हते आराम से, सत्यम भी है तो बैठो तो। और हमने अपने हस्बैंड को भेज दाओ तो कि आप चले जाओ, उन्हें भर्ती करवा दियो, फिर खाना की बता दियो कितने जने आएंगे तो हम खाना भेज दें। सो जी पहुँची होता है। अब जिन्हें पता चलो भैया ख़त्म होगा, जी बहुत भयंकर रोन लगे। अब भैया भैया ही होता है, बड़ो दुख भाव है ना। सो ये रोन लगे। अब जी हमारे पास फ़ोन नहीं कर पावे, कैसे हमारे पास फ़ोन ही नहीं है। तो फिर हमने कम से कम 2 3 घंटा बाद कोई एक चाचा को दुकान पे फ़ोन मांगो। हमने कि मोबाइल दे तो थोड़ा हमें बात करना है। हमने फ़ोन लगा, हमने कि बताओ भैया भर्ती हो गया हुआ है तो बताओ हम जो है खाना बना के भेज दें। सो जी बोले कि खाना आना नहीं बना और एकदम से रोल लगे। सो हमने कहा क्या होगा? सो बोले भैया ख़त्म हो गए, जल्दी दुकान बंद कर दो, हम अकेले आते हो, इतनी बड़ी दुकान है कि अब बाय पूरे समाटा समाटी करवे में 1 घंटा लग गया। हम एकदम रोल लगे और भड़बड़ा के हमने अपनी मम्मी को फ़ोन करो, मम्मी ऐसी ऐसी बात है। पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा तो कैसे कैसे हो सकत है। सो मम्मी को फ़ोन करो हमने। सो मम्मी बोली अरे, हमने कहा हाँ मम्मी भैया ख़त्म हो गए और उतर ही आएंगे जी और हम जा रहे हैं। हमने जल्दी जल्दी दुकान समेटी, 5 लीटर दूध है तो पूरा दूध फेंक दाओ तो, जब हम वीडियो वीडियो नहीं बनाते दोस्तों। सो हमने पूरा दूध फेंक दाओ तो। और समोसा रखे थे बने बनाए, भजिया को सामान रखो तो कटो कटाओ, पूरा भजिया को सामान फेंक दाओ और पूरा समोसा समोसा गैयन को डाल दे और ऐसे पूरा सामान फेंक के और जल्दी से लॉक लगाए। फिर होते ऐसे फ़ोन आओ जी कह लगे हम दुकान पे ही आ रहे हैंगे, एक बगल में पंचर वाले की दुकान खुली। सो बिन के फ़ोन पे इन्हें फ़ोन लगाओ। सो फिर इन्हें कही कि हम वहीं आ रहे हैं, तुम जल्दी से दुकान बंद करके चलो गाँव चलो एम्बुलेंस में। तो पता है बहुत दुख हुआ और रोते रोते ऐसे गए। तो हमें जब पता नहीं आता कि जो लोग हमें मोटरसाइकिल से लगा जा रहा है कि एम्बुलेंस में बैठा रहा है। तो जो लोग गाड़ियन से गए और हमें एम्बुलेंस में बैठा था, कैसे हमारा बबू आया तो छोटो सो, तो गाड़ी पे दिक्कत हो रही थी। तो जी बोले तुम एम्बुलेंस में चले जाओ। तो हमें तो ऐसा गए एकदम भैया की मिट्टी देखी, हम बहुत भयंकर रोल लगे, इतना बुरा लगो। कैसे हमारे घर में सबसे अच्छी जेठ बे ही हती। ऐसे हैं तो सब लोग अच्छे, पूरी फैमिली अच्छी है, लेकिन भी इतने अच्छे रहते कि हमेशा सपोर्ट करते। कोनो भी सही बात होती अगर हमने घर में कह दी सबको बुरा लगा, लेकिन भी जे कहते सविता सही कह रही, बहुत अच्छे आते। तो हम बहुत रोल लगे। तो गाड़ी वाले ने फिर डांटो, बोले गाड़ी में रोई। तो फिर हम लोग आने जे हैं ही उतार दें पूरी रास्ता में 2 3 बार एकदम रोल लगे कर रहे थे, 2 3 बार गाड़ी वाले ने डांट दो।
हम बहुत भयंकर रो रो के ऐसे घर पहुँचे, मुंह में ऐसी साड़ी दावे और मिट्टी हमारे बगल में रखी, कोई लेडीज़ नहीं एम्बुलेंस में, हम अकेले आते ऐसे दुकान से, मेडिकल थोड़े पास में पड़ा, हम भी एम्बुलेंस में निकल गए, वे लोग गाड़ियों से जा रहे थे सब लोग। तो जो है वहाँ जाके जैसे ही हम गांव पहुँचे, बच्चे गुरसराय बच्चे में हमारा गांव है, बच्चे पहुँचे, हमें ये नहीं पता कि हमें गाड़ी में से को उतार लेगा, कुन्ने में अंदर पटको, और हमें ये भी बिल्कुल होश नहीं है, कैसा बहुत भयंकर रो रहे थे। हमें इतना दुख हो रहा था दोस्तों कि अभी तक हमारे घर में ऐसो कबू भाव ही नहीं है, और ना ऐसो कबू देखो एगो, तो बहुत दुख भाव। कैसे हमारे वे भैया बहुत अच्छे थे, और उनके लड़का है सत्यम शिवम, आप लोगों को किसी दिन ब्लॉग में दिखाएं, वे भी बहुत अच्छे हैंगे। और बड़ो लड़का है वो तो इतना होनहार है दोस्तों कि इतनी बढ़िया तो मेहंदी लगा, तो आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आप हमें संपर्क कर सकते, या भाई संपर्क कर सकते, नंबर डाल दें हम। बढ़िया जे दुल्हन की मेहंदी होती वो लगाते ही अच्छी, और स्केच भी बनाते ही, आप लोगों को जैसा स्केच बनवाना, जैसे अपनी फ़ोटो बनवाना है तो वो प्रिंटेड भी बनाता ही और ब्लैक एंड वाइट भी बनाता ही। और छोटा वाला लड़का है वो तहसील में जान लगो। चलो भगवान की कृपा से मैं भैया को आत्मा को शांति दे भगवान, लेकिन उनको दुख अभी तक होते। वास्तव में इतने अच्छे थे कि हमारी नानी है, हमें नानी खत्म हो गई तो उतना दुख उनको नहीं भाव, तो कैसे उन्होंने तो हम बिल्कुल छोटे से पले बड़े, उनने हमें पालो, लेकिन इतना दुख हमें जेठ को भाव, उतना हमें नानी को भी नहीं भाव। इतने अच्छे थे दोस्तों। लेकिन उनके बच्चा जो है अच्छे समझदार हैं, और बीवी है उनकी गांव में रहती, उनसे 2-3 बार कही भी है यहीं पे रह लगो, मैंने अच्छो नहीं लगा था, वो भी कहती है मैं आदमी की पूरी निशानी है, यहीं पे रहना है हमें। तो हमने कहा चलो ठीक है बनी रहो। 1-2 बार आई भी हैं, आती जाती रहती, वहीं दादा बने रहता हमारे ससुर जी वजह से, इतने नहीं आते हैं, वे दीदी के पास बने रहता ही। लेकिन भैया हमें बहुत अच्छे थे दोस्तों। अब हम समझ नहीं पाते, हमें ये लगा कि अगर भगवान एक बार मौका दे तो हमें उनसे मिलवे को, तो हम भगवान से जी कहते कि भैया को हमें दे दो, भले इसकी कीमत कुछ भी ले लो आप, लेकिन भगवान ने ऐसा कोई मौका नहीं बनाओ कि दोबारा उनसे मिल सकें। तो बहुत बेकार लगा दोस्तों, उनकी याद आ जाती ना, तो ये समझो कि रात में हम दोनों आदमी को बहुत याद आ जाते, कबू कबू बहुत रो लेता ही। कैसे में भैया बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे दोस्तों। घरे आ जाते हमें एक चीज़ की याद आ जाती। अब थोड़े दिन पहले हमने लेटरिन और बाथरूम कछु नहीं बनवाओ, तो हम लोग इधर लेटरिन जाते, आप लोग देख सकते इतने किचिर किचिर में, मजबूरी में दिन निकाले हम लोगों ने। लेकिन जो है पैसा नहीं आते बट टाइम पर पैसा नहीं आते तो लेटरिन बाथरूम कैसे बनवा लेते यार। लेटरिन बाथरूम नहीं आती तो जब वजह से इतना ही लेटरिन जाते हम, और इतने घर भी हम इन लोगों को अकेलो आतो और को नहीं रहते। ये सामने वाले हैं इनकी भैंसें बनती हैं, अंदर भूसा उसा रखो, आप लोग देख सका। तो ये तो बस भैंसन को काम करके चले जाते ही हैं, और को रत नहीं है, तो अगल बगल घर भी नहीं है ज़्यादा कैसे तो। और ये ऊपर जो अटिया सी दिख रही, ये दीदी आएंगी, ये रहल लगी थी, ये रहल लगी थी, उससे भैया उनसे थोड़ी हमारी दोस्ती हो गई थी, एक दूसरे से बोला चालत रहते। लेकिन भगवान ने उनके संग में भी बुरो करो। अभी लगभग 15 दिन भाई जब बेबी एक्सपायर हो गई, पता नहीं क्या होगा, तो अब जो तो नहीं पता उनके घर की कहानी। तो बेबी एक्सपायर हो गई, उनको बच्चा है, हमारे बबुआ की संग है 4 साल को। तो हमारे 2 बच्चा खेलते रहते, तो बहुत अच्छा लगा तो कि चलो दोबारा चहल पहल है, और उनसे थोड़ी बोला चाली भी हो जाती। हमारा घर खुलो है, हमारा लेंटर नहीं डरो, उनको लेंटर डर गो, सुबह छत पे से बातें करती तो हमें दिखती है, तो हम उनसे थोड़ी बातें कर लेते। उनके संग ही भगवान ने बहुत बुरो करो। 15 दिन 20 दिन भाई जब वे ख़त्म हो गई, जब हम ब्लॉग नहीं बनाते जब वजह से, और हम दुकान पे आते, हमें पता भी नहीं चलो कि इनको कब है कैसे का होगा। जब उनके मायके वाले आ गए, सोशल मीडिया वाले बाहर खड़े थे, तो उन लोगों से पूछा ताछी कर रहे थे, जब पता चलो कि यार रोली दीदी ख़त्म हो गई, बड़ो दुख हुआ बात ना सही में। और पता है पहले जो पीछे वाला कमरा है कूलर रखो, जो वाला कमरा है जो अकेलो बनवाओ तो, और ऊपर टीन डारवे के लाने, ये टीन डारवे के लाने पैसा आते। लेकिन हमने कहा अगर डरवावे वालन को बुलाएं तो 2-2.5 हज़ार रुपया ले लेते दोस्तों। तो पता है जाके ऊपर चढ़ के हमारे हस्बैंड ने नीचे से टीन दाए और हमने ऊपर चढ़ाए, फिर जी बुल्टिंग हम लोगों ने घरे ही करी थी। देखो जे बुल्ट का से जे घरे हम ही लोगों ने करे थे, नहीं तो पैसा लग जाते 2-3 हज़ार रुपया मेहनत करके। और पता है पहले जो है ना जमीन में जो है पुराव नहीं है, तो बहुत नीची है, जो कम से कम हमारे इतने तक पुराव है, जाको इतने तक, तो नीचे से पूरी पुराव करो। तो हमने तो जा वजह से
जब पूरी ज़मीन बहुत नीची थी तो टीन देवे में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, जो टपरा बहुत ऊंचो लगा, तो अब थोड़ा नीचो लगो कैसे भराव कर लो, बाथरूम बनवा ली, लेटरिन बनवा ली, अब लेंटर रहेगा। दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट से, दुआ से अगर हो जाए तो जल्दी से डरवा लें लेंटर। और हमने दोस्तों बहुत मेहनत करी सही में, और भी हमारी लड़कियां आएंगी जो शादी होते हैगी तो सहेली महेली होती, वे लोग आएंगी तो वे लोगों के बड़े बड़े घर बने, बड़े बड़े अच्छे, और वे लोग हमसे पूछती हैंगी कि हमारा तो अच्छो घर मतलब बताती हैं अपने बारे में कि हमारा 2 मंजिल घर बनो, को बताती है हमारा 1 मंजिल घर बनो, टेल से बिछी हैं। तो लेकिन हमें फिर भी खुशी है कैसे कि बिन लोगन को ना ससुर ने बना के दो, लेकिन हम लोग खुद मेहनत करके खुद ने ज़मीन खरीदी। हम 2 पति पत्नी ने दुकान खोली, जब ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदने के बाद फिर जो है थोड़ा थोड़ा करके एक कमरा बनाओ, बाकी बाद फिर लैट्रिन बाथरूम बनाई, फिर पुराव करो, इत अब ग्रेट करवाई, अब प्लस्तर नहीं करवाओ कैसे जब छत मत डले ना तो प्लस्तर हो जाओ तो दिक्कत होती, जब वजह से अब छत डल जाए जब जाकर करवाएं, जब वजह से हमें खुशी होता है कि बिन लोगन को भले बड़ो बनो लेकिन फिर भी हम अपनी कमाई पे बना रहे तो हमें और ज़्यादा खुशी होती है। भले छोटो है हमारा घर लेकिन फिर भी हमें खुशी जा से हैगी कि बिन लोगन को सास ससुर ने बना के दो, हम 2 पति पत्नी खुद बना रहे, जब वजह से हमें खुशी ज़्यादा है कि हमारी जो घर मकान जो भी है भगवान की दुआ से तो वो अपनी मेहनत से तो कर रहे हम, जब वजह से हमें खुशी ज़्यादा होती कि हम इस लायक तो हैं कि हम कछु कर। दोस्तों हम खुश जा से रहते ही कैसे कि हमारे हस्बैंड हैं जो बेमा साथ देते ही ज़्यादा, अगर हम कोनो सही बात कह देते बहुत जल्दी मान जाते ही। वैसे अन्नपूर्णा कॉलोनी में हमारा घर बनो है, दूसरी मंजिल स्टार्ट हो रही, उतने से हम लोग और निकल आए थे कैसे अब 1000 स्क्वायर फुट में हम 4 भैया आते, 4 देवरानी जेठानी आते तो कितनों मिलते, जब वजह से हम लोग निकल आए थे। तो जो है हम दुकान खोली थी, फिर बाद में भगवान की दुआ से थोड़े कर्जा वर्जा लेके प्लॉट ले लो तो छोटो सो 2 कमरा लैट्रिन बाथरूम निकल आई, तो जो है हम धीरे धीरे बना लें का हो रहा, भगवान ने हाथ गोड़ी देंगे तो इतना तो कर सकत, लेकिन खुशी भी तो है कि हम कर तो सकत इतना, नहीं तो अब जैसे हमारे हस्बैंड अकेले करते या नौकरी करते तो प्राइवेट नौकरी में कितने मिला 10,000 12,000, अब तो में कितनी पूर्ति पड़ जाती, बच्चन को संभालते के घर गृहस्थी देखते के दुख तकलीफ देखते, आओ जाओ बहुत खर्चा होते, आजकल की महंगाई को जमाना आप लोगों को पता ही है। तो जब वजह से हम खुश रहते ही, भले कितने मेहनत करें लेकिन हस्बैंड हमारी इज्जत भी करा और हमें अच्छे से रखा थे तो हमें मेहनत को कोई पता नहीं चला। पता है जब हम लोग पुराव कर रहे थे, देखो आप लोगों को दिखाएं कितना नीचो है थे, देखो बगल में इतना कितना भराव करो हम लोगों ने कि इतना भराव करो यहाँ से और यहाँ तक इतना भराव करो है वो। तो जो है भराव कर रहे थे तो हमारे हस्बैंड ने कही कि चलो मजदूर लगा ले रहे, मट्टी डलवा ली थी बाहर, मजदूर लगा ले रहा 2-4 दिन हमें पुराव कर दें, लेकिन हमने कि बैठे बैठे क्या कर रहा है, हमने बहुत सारी मट्टी में कम 30 ठिलिया मट्टी आई थी बाहर, 30 ठिलिया मट्टी मुड़ से पटक पटक के पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा भराव करो तो कम 30 या 35 ठिलिया मट्टी पूरी पड़ गई थी घर में हैं। लेकिन फिर बाकी बात दोस्तों हम बीमार हो गए थे, कैसे हमारे पेट की नस थी ना वो लीकेज हो गई थी, फिर हमें पता चलो कि हमें ऐसा लग रहा होता कि दर्द हो रहा हो, तो हमें लग रहा था गैस की वजह से हो रहा हो। तो यहाँ एक झांसी में अलका मैडम हैंगी, वे बहुत होशियार रहेंगी, सरकारी हॉस्पिटल से मतलब रिटायरमेंट है तो वे बहुत होशियार रहेंगी। तो बिन ने जो है देखो बोली कुछ नहीं है, तो हमने कहा चलो ठीक है दवाई दे दी 2-3 दिन में ठीक हो जाए, तो हमने कहा ठीक है। अब हम घर पे आए 2-3 दिन दवाई खाई लेकिन आराम ही नहीं मिले, आराम नहीं मिले तो फिर हमने कहा चलो एक बार और दिखाया, एक बार और दिखा भी गए, तो हमने कहा बिन ने कहा एक बार अल्ट्रासाउंड और कराओ, हमने अल्ट्रासाउंड कराओ तो फिर बिन ने बताई कि इसमें कुछ नहीं निकलता है, आप बार बार आ जाती हैं अल्ट्रासाउंड कराने। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हमें दिक्कत हो रही जब वजह से आ रहा है बार बार, नहीं हमें शौक लग रहा है 12-1300 रुपया दे के हम अल्ट्रासाउंड करवा रहे। बोले ठीक है तो ऐसा करो 500 रुपया और जमा करो, डिजिटल वाला कर दे रहा। हमने कहा चलो कर दो, तो हमने डिजिटल वालों करवाओ, फिर हम अलका मैडम के पास ले गए तो बिन ने बताई कि बेटा तुम्हें नस लीकेज हो, पेट में खून बह रहा हो और अंदर ही अंदर भर रहा हो, बाहर नहीं निकल रहा हो, तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाए, तुम भर्ती हो जाओ। तो हमने कहा भर्ती हो जाए मैडम, हम पैसा भी नहीं लाएं और हमें पता भी नहीं है ऑपरेशन कैसे काम रोन लगे। बिन ने हमें समझा बहुत अच्छी मैडम है, रियल में कहते नहीं है कि भगवान उतर के नहीं आते लेकिन अपने रूप में कूगे ना कूगे भेज देता ही। तो दोस्तों बिन ने हमसे कही बेटा पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, जे मजबूरी से हम उठ के खड़े हुए इसलिए हम आपको समझा रहे, आप तुरंत भर्ती हो जाओ। हमने कि मैडम हम दुकान खुलवा के, हमारे हस्बैंड अकेले दुकान पे हैं और बहन को छोड़े उनके संग बच्चा को लेके आए अकेले,
बोली कोई दिक्कत नहीं है, तुम उन्हें फ़ोन कर दो, वो आ जाएंगे। हमने इन्हें फ़ोन करो, हमने कि तुम जल्दी आ जाओ, मैं ऑपरेशन बता दो डॉक्टर ने। तो बोले ऐसे नहीं करवाओ, कोई और से भी सलाह ले लो। दिल्ली में एक हमारे जीजा जी हैं, हमने उन्हें अपनी रिपोर्ट भेजी तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रही मैडम, तुम तुरंत ऑपरेशन करवाओ, अगर 2-4 घंटा भी लेट होगा तो मैं नस लीकेज तो है ही 2-4-10 दिन से, लेकिन वो जो है अगर अलग अलग हो गई तो तुम्हारी जो है डेथ हो सकती है, तुम तुरंत करवा लो। तो पता हमारे हस्बैंड जब दुकान बढ़ा के पहुँचे, जब तक हमारा ऑपरेशन हो चुका तो हम बहुत कर्री छाती करके गए दोस्तों, में बहुत डर लग रहा हो। तो बच्चा की बार बार याद आ रही थी, और हमारी बुआ पहुंच गई थी मौका पे, और हमारी बहन पहुंच गई थी, झांसी की हमारी बहन वो पहुंच गई थी, और बुआ पहुंच गई थी। तो उन लोगों से हम बहुत रोने लगे। जब ऑपरेशन थिएटर में गए तो हमने मैडम से कही मैडम अच्छे से करियो, हमें बहुत दुख हो रहा हो कि इतनी छोटी सी उम्र में, अभी 25 साल के हैं हम, इतनी छोटी सी उम्र में हमारे पेट की नस लीकेज है और ऑपरेशन होने, तो मतलब बहुत सारी सोचें आ रही थी मन में। तो बहुत दुखी है थे वह टाइम पे, और को पता नहीं है तो हमें खुद नहीं है तो पता। हम वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके गए, तुरंत ही बताई, हम तुरंत भर्ती हो गए। 5,000 रुपया मोबाइल में डरे थे, हमने बेई जमा करे, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। जब हम अच्छे हो गए 5-6 दिन बाद, जब हमने जो है अपने मोबाइल से खुद पैसा डाले, हस्बैंड ने डलवाया मैं फ़ोन में, तो फिर जो है हमने खुद अपने हाथ से उन्हें पैसा दिए। मैडम इतनी अच्छी थी कि बिना पैसा लाए ऑपरेशन करता, बहुत अच्छी है मैडम सच में। आप लोगों की दुआ ही समझो, या बड़े बूढ़न की दुआ समझो कि हम कोई सा गलत नहीं बोले। भले हमारे पास अगर पैसा देने के लिए नहीं है तो हम 10 रुपया दे के उनको सम्मान कर दे, लेकिन कोई को अपमान नहीं करा दोस्तों। और अपने दिल में सबसे ये समझत कि भगवान सब खुश रहें, कोई को कछु ना होवे, और सब लोग खुश रहेंगे, सब लोगों को ये दुख नहीं होए, तो भगवान हमारे लाने भी वो दुआ कर सकत कि हम भी खुश रहें। हम मन में बिल्कुल नहीं सोचत कि कोई दुखी होवे या कोई कछु हो जावे, हम कभी नहीं सोचत ऐसे। और दोस्तों पता है हमारे ससुर हैं 80 साल के लगभग हो रहे हैं, उनसे हमने बहुत कही कि कारीगर लगा ले रहा, आप पे नहीं बन रहा काम, आप नहीं करो। तो क्या लगे यार हम तो कर ले ज़बरदस्ती से पूरी जी उठाई, इतने से लेके अंदर तक कमरा बनवाओ, पूरी लैट्रिन बाथरूम उन्हीं के हाथ की बनी है। इतने बूढ़े हैं कि वो खुद नहीं चल पा रहे। हमने उनसे बहुत कही, सो बोले नहीं बैठे बैठे क्या कर रहेंगे, तुम लोग मसालों देते रहिए हम बना दें, तो पूरा उन्हीं ने तो काम करो। अब उन पे नहीं होता ही, अब देखो कब वो काम लगवाएं, पैसा ऐसा हो जाए तो मिस्त्री लगवाएं, अब उनसे नहीं करवाएं। वैसे हमारे ससुर बहुत अच्छे हैंगे। और पता सबसे बड़ो हाथ तो जामे हमारी बहन को है, हमारी छोटी सी बहन हैगी 13-14 साल की, वो हमारे पास 3 साल पहले आई थी, हमने दुकान खोली थी। अब 6 महीना को लला है तो हमारा बबुआ 6 महीना को आता तो हम रोड पे दुकान खोले थे, तो वो घुटनन रोड पे चलो जाते, तो हमें दिक्कत होती है। हमें चला करती बहाने इतने सारे न कर रहा, हाईवे है, कछु से कछु होगा। तो हमने मम्मी को फ़ोन करो, हमने कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, थोड़ी परेशानी है, तो जो है मुट्टो को भेज दो। से मम्मी ने मुट्टो को भेज दो। जब से आज तक 4 साल हो गई वो घर पे नहीं गई, और बबुआ से इतना प्रेम होगा वहाँ को, और भाई बबुआ से इतना प्रेम होगा कि एक दूसरे के बिना ना सोत है ना रोटी खाता ही। बबुआ हमारे संगे नहीं सोत, ना हमारे संगे रोटी खाते ही, वो बई के संगे सोत। अब अभी दुकान पे ऐसे आए हैं तो वो बई के पास रहेगा, कह रहा नहीं मौसी के पास रहेंगे, तुम जाओ घर पे। तो हम अकेले आ गए, इतना प्रेम है भाई। अगर वो नहीं होती तो रियल में हम इतना काम नहीं कर पाते। कैसे दुकान पे सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक रहना पड़ा, तो सुबह को झाड़ू बर्तन खाना पीना सब वही बना लेते और एक टिफिन लगा के हम लोगों को भेज देते ही। तो पूरा संग हमारी बहन को है, वो ऐसी बहन भगवान सबको दे। कैसे हमारी बहन बहुत अच्छी है, रियल में डांट दे या कछु कर दे वैसे लगन लगो कि जैसे वो लड़की हमारी यही है, जैसे हमारा लड़का है, जैसे हमें मुट्टो भी ऐसे लगन लगी 2 बच्चा हमारे हैं रियल में। बा को अगर साथ नहीं होता तो आज हम कछु नहीं कर पाते। जैसे समझो कि छोटो से बच्चा लेके कहाँ दुकान चलाते, कहाँ घर संभालते। अब वो बच्चा को लेके घर पे बनी रहता ही, हम दुकान संभालते रहते ही, तो भाई इतना नहीं कर सकते हम, साफ सीधी बात है। उसका बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों हमने रख दो गर्म पानी होवे, गर्म पानी हो जाए फिर हम नहा ले, कर सर्दी बहुत हैगी और हमें तो वैसे ही सर्दी लगत। पता है आज जालो ले रहे थे, जालो लेते लेते में भैया की फोटो दिख गई। सब लोगों को सोची बताई दे में एकदम से याद आ गई, तो हमने कहा चलो बताई दे में सच्चाई। हमारे भैया बहुत अच्छे थे, क्या करें अब किस्मत में नहीं है कोई चीज़ तो नहीं है, जा वजह से हमने बता दी। जालो इतना ही ले रहे थे, इतना ही फोटो टंगी थी, एकदम से याद आ गई, सब लोगों के संग में शेयर कर दी। और पता दोस्तों हम इंस्टाग्राम पे रील बनाते ही तो हमारे टपरा वगैरह दिखाते हैं तो एकदम तो कोई छत डरवा नहीं लेते ही
हैं। अब धीरे धीरे हुआ है, प्लॉट लाओ, थोड़ो थोड़ो घर बनवा रहा है, घर परिवार भी देख रहा है, गृहस्थी भी देख रहा है। तो क्या कहते हैं, उनके तो टपरा डरी, उनके तो छत नहीं डरी, उनको ऐसो घर बनो, मतलब मजाक बना दे। कछु लोग कहते लो दुकान में समोसा बेचती कौन बड़े आदमी। अरे भैया सरकारी नौकरी नहीं लगी दोनों आदमियन की, वे भी बहुत पढ़े लिखे हैं, अब उनकी नहीं लगी तो करके नहीं खाए, भीख मांगल लगेगा। तो कर तो रहे, तुमसे मांगवे तो जान ही रहे को उसे हैं। और जा भी कहते ही कि उनके तो कुछ है ही नहीं है। वास्तव में दोस्तों हमारे अन्नपूर्णा कॉलोनी में घर बनो, झांसी में अन्नपूर्णा कॉलोनी बड़ा गांव गेट बाहर घर बनो है, वो अच्छो घर बनो होते ऐसे हम लोग निकाल आए थे। अब जो प्लॉट ले लो तो जहाँ कमरा बना लो, तो जो फालतू डर रहा तो पूरा खा दो, तो अपनो कर रहा जाई में रह रहे हैं और अपने हस्बैंड को संग दे रहे। जहाँ में कोनो चोरी की बात है, आप ही लोग बताओ। हम कोनो चोरी नहीं कर रहे, मेहनत को कर रहे, खा रहे, फिर भी आदमी को दिक्कत होती है कि बे समोसा की दुकान खोले। भैया जिनको हमारी वजह से नीचो देखो पड़त कि भाई वे रोड पे दुकान खोलें, तो क्या दो करो भी, हमारे रिश्तेदार नहीं है और क्या कह सकत, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कह सकत। लेकिन हम अपने पति को बहुत साथ दें, जिंदगी भर दें। आप लोगों ने गाना सुनो ये वो वालो, वादा किया तो वादा करके निभाना, भूल नहीं जाना सजनी, भूल नहीं जाना। तो हम अपने पति को जिंदगी भर साथ दें जब तक जिंदा हैं। जो कोई दिक्कत होता ही तो होता रहा है, लेकिन अपने पति को साथ नहीं छोड़। तो दोस्तों हमने पूजा कर ली है और नहा भी लाओ है वो, और अब हमने पहली साड़ी का समय इंस्टाग्राम पे रील बनाने, जब वजह से अब हमने साड़ी पहन ली और अब रील बना के फिर हम सूट पहन लें, फिर हम दुकान पे चले जाएं। कैसे हमें दुकान पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा साड़ी वाड़ी पहन वो, कैसे वहाँ में बदन देखा, जब वजह से हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो हम तो सूट ही पहन के जाते हैं, वहाँ में पूरा बदन ढको रहता ही। और दुकान पे भाई कंडीशन में रहने पर कहते नहीं है, जहाँ जैसो देश वहाँ वैसो भेष बना लेना चाहिए। जब वजह से हम होते सूट ही पहन के जाते, साड़ी में नहीं जाते ही ना, वो तैयार होके जाते ही। और आप लोग सपोर्ट करो कि हम अपनी बहन की मदद कर सकें। और दोस्तों हमने ले था जालो पूरा कमरा साफ कर दो ऊपर से, और कपड़ा भी धो ले, बहुत सारे कपड़ा हते आज, सही कह रहा है 2 दिनों से रखे थे, धूप ही नहीं निकल रही थी। देखो जे टंगे बहुत देर लग गई हमें, लेकिन आज थोड़े थोड़े सूरज दिख रहे हैं, नेक देखो दिख रहा है आप लोगों को, लाल हो गए थोड़े से। आज थोड़ी मेहरबानी कर दी, 4-5 दिन से सूरज नहीं दिखे थे। सही कह रहा है, हम दुकान पे जा रहे हैं कैसे मोड़ी मोड़ा अकेले हैंगे होते और भी हैंगे संगे। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं दुकान पे, वीडियो यहीं खत्म कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर दियो, जल्दी कर दियो, जबरदस्ती कर दियो। टाटा बाय बाय।